चुनाव को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। बीजेपी का कहना है कि जो राहुल गांधी एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं वो ये भूल गए हैं कि 2004 में पोल एनडीए के पक्ष में थे, जबकि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे झूठे आरोपों से वो देश को गुमराह कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पिछली बार राहुल गांधी ने एक महिला का नाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया था। उसके बाद टी शर्ट में छपवाकर उन्होंने पूरे सेशन में उसे दिखाया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सीरियस मामलों पर बात करनी चाहिए। 2024 के एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही थी, लेकिन नतीजों में कांग्रेस पार्टी जीती। उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त नतीजों की आलोचना करने की बजाय उसका स्वागत किया था। जब एग्जिट पोल इनके पक्ष में जाता है तब तो ये इसे अच्छा बताते हैं, लेकिन जब इनके खिलाफ जाता है तो ये आलोचना करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा इस्तेमाल किए गए व्यवस्था शब्द को जिस गलत सेंस में जोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे संगठन की तैयारी को देखते हुए व्यवस्था शब्द को इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही चुनाव प्रचार के दौरान संगठन की आलोचना करते हुए नजर आए थे। रिजिजू ने कहा कि जब हरियाणा में चुनाव चल रहा था तब इनकी नेता शैलजा ने क्या कहा था, ये सब जानते हैं। किरण रिजिजू ने एक ही वोटर कार्ड के द्वारा कई बार मतदान किए जाने और एक ही वोटर का कई अलग अलग तरीके से नाम होने के आरोपों को लेकर कहा कि चुनाव आयोग इस तरह की गलतियों को सुधारने के लिए समय समय पर अभियान चलाता रहता है। रिजिजू ने कहा कि इस वक्त देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसका मकसद गलत वोटों को हटाना है। उन्होंने ये भी कहा कि जब चुनाव होता है उस वक्त हर पार्टी का पोलिंग एजेंट वहां रहता है। अगर कांग्रेस का एजेंट वहां नहीं था तो कांग्रेस बताए कि ऐसा क्यों था। जब काउंटिंग होती है वो भी उम्मीदवार के समर्थकों के सामने ही होती है। अगर कुछ गलत होता है तो उसकी शिकायत की जाती है। इलेक्शन में सबसे पहले वोटर लिस्ट होते हैं, वोटर्स की सूची होते हैं। वो सूची सबके पास उपलब्ध होता है, वेबसाइट में होता है। पॉलिटिकल पार्टी उस सूची को देख सकते हैं और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का मौका होता है। कोई भी अगर ऐसा लगे कि उसका नाम कट गया है, कोई फर्जी है, उसको कंप्लेंट देने का सिस्टम होता है। सूची में सिर्फ भारत के नागरिक ही नाम हो सकता है सूची में। अगर कोई गलत हो गया तो उसको हटाने के लिए प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने चलाया भी है। अभी एसआईआर जो कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए होता है। तो अगर बिहार में सब लोग खुश है कि हाँ हम जेन्युइन वोटर है, मेरा नाम सूची में है, कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी रो रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि आदमी विदेश में जाकर हमारे देश को गाली देता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी के इन आरोपों से क्या नतीजे बदलते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कानपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में पटना में चुनाव आयोग के निर्देश पर ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं अब केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने खुद पर दर्ज एफआईआर पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है और उसके निर्देश पर दर्ज एफआईआर का वो सम्मान करते हैं।